अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज रमज़ान का तीसरा दिन है और बहुत ही प्यारा हमारा ये जो रमज़ान निकल रहे हैं, अच्छे से बीत रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर में सब रमज़ान रख रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप सब भी रमज़ान रख रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान का मैं आपको बता चुकी हूँ कितनी अहमियत है। ये मुबारक महीना है, पाक महीना है, रहमतों का महीना है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दीजिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, रोज़ा रखिए, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा और बहुत ही पाक महीना है। तो आज हम इस वीडियो में ज़कात के बारे में बात करेंगे। ज़कात क्या है और कैसे देते हैं, कौन कौन दे सकता है, ज़कात में क्या क्या हम दे सकते हैं। तो इस्लामी फ़र्ज़ों में से ज़कात का बयान। ज़कात किसे कहते हैं? कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि ज़कात क्या होती है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़कात क्या होती है। ज़कात वो होती है, माल के उस ख़ास हिस्से को ज़कात कहते हैं जिसको खुदा के हुक्म के मुवाफ़िक फ़कीरों, मोहताजों वगैरह को देकर उन्हें मालिक बना दिया जाए। यूँ समझो कि नमाज रोज़ा बदन की इबादत है और ज़कात जो है वो माल की इबादत है। तो आपको ज़कात ज़रूर देनी है अगर आप ज़कात देने वालों में से हैं। फिर दूसरा, कुछ लोग पूछते हैं कि ज़कात देना फ़र्ज़ है या वाजिब है। फ़र्ज़ अलग होता है, वाजिब अलग होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ज़कात देना है वो फ़र्ज़ है। ज़कात एक फ़र्ज़ है। कुरान मजीद की आयतों और हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों से इसका फ़र्ज़ होना साबित है। जो आदमी ज़कात फ़र्ज़ होने का इनकार करे वह काफिर है। अस्तगफिरुल्लाह। तो आप ज़कात दो, क्योंकि ज़कात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फिर एक लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ज़कात फ़र्ज़ होने की कितनी शर्तें हैं, यानी कि ज़कात जो होती हैं वो फ़र्ज़ होने की कितनी शर्तें हैं, कौन कौन सी बातें हैं। तो उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे पहले क्या है कि वो एक मुसलमान होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, निसाब का मालिक होना चाहिए, निसाब का अपनी असली ज़रूरतों से ज़्यादा और कर्ज से बचा हुआ होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, और उसकी ज़रूरत जितनी उसके पास में ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर सिर्फ उतना ही है तो वो नहीं भी देगा। अगर ज़कात तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको अच्छी खासी जायदाद, अच्छा खासा पैसा दे रखा है, तो वो ज़कात वो ज़कात दे, क्योंकि ज़कात देना फ़र्ज़ है। मालिक होने के बाद निसाब पर 1 साल गुजर जाना ज़कात फ़र्ज़ होने की शर्त है। यानी कि मान लो जो हमारे पास पैसा है, धन दौलत जो भी अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो उसका पूरा 1 साल का ज़कात निकालना पड़ता है। वैसे तो बोलते हैं कि जो 1 साल है वो रमज़ान से रमज़ान तक इसलिए करते हैं कि वो 1 साल हो जाता है, क्योंकि उसमें सीधा पता रहता है कि रमज़ान से रमज़ान। वैसे चाँद की जो डेट होती है, तारीख होती है, उसके अकॉर्डिंग हम 1 साल निकालते हैं। सोलर जो डेट होती है, ये जो इंग्लिश डेट होती है, इसके अकॉर्डिंग हम नहीं निकालते हैं। निकालने वाले निकाल भी देते हैं। बस काफिर, गुलाम, पागल और नाबालिग के माल में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। या तो कोई काफिर हो, या फिर गुलाम हो, पागल हो या नाबालिग हो, इन सबको ज़कात देना फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह जिसके पास निसाब से कम माल हो, या माल तो निसाब के बराबर है लेकिन वह कर्जदार भी है, या माल साल भर तक बाकी नहीं रहा, तो इन हालतों में भी फ़र्ज़ नहीं है ज़कात देना। इसके बाद में है ज़कात का माल और निसाब का बयान। तो पहले लोग पूछते हैं कि किस किस माल में ज़कात फ़र्ज़ है। तो चांदी पे ज़कात फ़र्ज़ है, सोने पर है, और हर तरीके की तिजारत के माल पर ज़कात फ़र्ज़ है। जैसे कि पूछते हैं कि चांदी सोने से उनके सिक्के, जैसे अशरफियाँ, रुपए से मतलब है, या कुछ और, यानी कि जिनके पास सोना चांदी सिक्के हैं, अशरफियाँ हैं, उनके अकॉर्डिंग ही, यानी कि उन पर ही ज़कात देना है, या फिर कुछ और चीज़ पर भी। तो जो ज़कात होती है वो चांदी सोने की सब चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ है। जैसे अशरफियाँ हो गई, रुपए हो गए, जेवर हो गए, बर्तन हो गए, गोटा हो गया, ठप्पा वगैरह, इन सब चीज़ों पर अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ कर दी है। ज़ेवरात पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है? बिल्कुल। ज़ेवरात अगर तिजारत के लिए हों तो ज़कात फ़र्ज़ है, और अगर तिजारत के लिए न हो तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, चाहे कितनी ही लागत के हों। इस तरह अगर किसी आदमी के पास तांबे वगैरह के बर्तन निसाब से ज़्यादा कीमती हैं, या कोई मकान या दुकान वगैरह निसाब से ज़्यादा कीमती के हों, और उसका किराया भी आता हो, या चांदी सोने के सिवा और किसी तरह का सामान और असबाब है, लेकिन ये सारी चीज़ें तिजारत के लिए नहीं हैं, तो इनमें से किसी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है।
तो जो भी चीज़ आपके पास में है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो तिजारत नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। आप उसके ऊपर अगर ज़कात नहीं भी दोगे तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं होगी। फिर एक और सवाल होता है कि सरकारी नोट अगर किसी के पास निसाब के बराबर हों तो क्या हुक्म है? तो उस पर ज़कात का फ़र्ज़ है, वो ज़कात दे, क्योंकि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। फिर एक और सवाल होता है कि अगर किसी के पास थोड़ी सी चांदी हो और थोड़ा सा सोना हो, दोनों में से निसाब किसी का पूरा नहीं होता हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है? तो जवाब इस चीज़ का ये है कि इस सूरत में सोने की कीमत चांदी से ज़्यादा की कीमत सोने से लगाकर देखो कि दोनों में से किसी का निसाब पूरा होता है या नहीं होता है। अगर किसी का निसाब पूरा हो जाए तो उसके हिसाब से ज़कात दो, और दोनों में से किसी का निसाब पूरा न हो तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, तो ज़कात मत दो। फिर एक और सवाल होता है, अगर किसी के पास सिर्फ 3-4 तोला सोना हो और इसकी कीमत चांदी के निसाब के बराबर या ज़्यादा है, लेकिन चांदी की कोई और चीज़ उसके पास नहीं है, न रुपया है, न जेवर है, न वगैरह, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है? ये बहुत लोग इसमें फंसे रहते हैं, उनको ये बात पता नहीं होती है, बहुत सवाल पूछते हैं। तो इस सूरत में जो जिसके पास में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सोना चांदी है लेकिन पैसे नहीं है, तो उसके ऊपर जो ज़कात है वो फ़र्ज़ नहीं है। एक क्वेश्चन है कि तिजारत के माल से क्या मतलब है? तिजारत से क्या मतलब हम समझते हैं, जो माल की बेचने और नफ़ा कमाने के लिए हो वह तिजारत का माल है, चाहे किसी किस्म का माल हो, जैसे अनाज हो गया, कपड़ा हो गया, कंद हो गया, जूतियाँ हो गई, बिसात खाने का सामान वगैरह, यानी कि प्रॉपर्टी हो गई। ऐसा प्लॉट जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लेकिन वो आपने ख़रीदा इसलिए है ताकि उसको आप डबल रेट में बेच सकें, तो उस पर भी ज़कात वो सब क्या होता है, वो सब तिजारत का माल होता है। निसाब किसे कहते हैं? कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि निसाब होता क्या है। जिन मालों में ज़कात फ़र्ज़ है, शरीयत ने उनकी ख़ास मिक़दार मुकर्रर कर दी हैं। जब इतनी मिक़दार किसी के पास पूरी हो जाए तब ज़कात फ़र्ज़ होती है। इस मिक़दार को ही निसाब कहते हैं। फिर एक सवाल है, चांदी का निसाब क्या है? चांदी का निसाब 54 तोले 2 माशे भर वज़न की चांदी है, और तोले से अंग्रेजी रुपए के वज़न से मतलब है। इसका मतलब तोले मतलब जो अंग्रेजी में वज़न है ना, 10 किलो, 5 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जितनी भी उसके पास चांदी है उसके ऊपर ज़कात देना। फिर एक सवाल है, 54 तोले 2 माशे चांदी की ज़कात कितनी हुई? तो ज़कात में 40 हिस्सा, जो 40वां हिस्सा होता है ज़कात में, वो देना फ़र्ज़ होता है। बस 54 तोले 2 माशे की ज़कात 1 तोला 4 माशा 2 रत्ती चांदी हुई, तो ये आप इसका दे सकते हैं। सवाल है, सोने का निसाब क्या होता है? सोने का निसाब 7 तोले 8.5 मसाने सोना होता है। इसकी ज़कात 2 मसाने 2.5 रत्ती सोना होता है, तो आप इसको इतना दे सकते हैं। फिर तिजारती माल का निसाब क्या होता है? तिजारती माल की सोने या चांदी से कीमत लगाओ, फिर चांदी या सोने का निसाब कायम करके उसके हिसाब से ज़कात अदा कर दो। इसका ये तरीका होता है। फिर ज़कात अदा करने का बयान है, जैसे कि ज़कात अदा करने का सही तरीका क्या है। जितनी ज़कात वाजिब हुई है वह किसी मुस्तहक को खास खुदा के लिए दे दो और उसे मालिक बना दो। किसी खिदमत या किसी काम की उजरत में ज़कात देना जायज़ नहीं है, लेकिन जो आदमी ज़कात वसूल करने पर मुकर्रर होता है उसकी तनख्वाह ज़कात के माल से देना जायज़ है। हाँ, अगर ज़कात के माल से फ़कीरों के लिए कोई चीज़ खरीद कर उनको बांट दो तो जायज़ है। ज़कात कब अदा करनी चाहिए? जबकि निसाब के माल पर चांद के हिसाब से साल पूरा हो जाए तो फ़ौरन ज़कात अदा कर देनी चाहिए। देर लगाना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है कि साल गुजरने से पहले अगर कोई आदमी ज़कात दे दे तो जायज़ है या नहीं है? निसाब पूरा होने पर निसाब का मालिक साल गुजरने से पहले ज़कात अदा कर दे तो जायज़ है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अगर वो पहले भी करना चाहे तो वो पहले भी इसको अदा कर सकता है। ज़कात देते वक्त नियत भी करनी ज़रूरी है या नहीं है? हाँ, ज़कात देते वक्त या कम से कम ज़कात का माल निकाल कर अलग रखने के वक्त यह नियत करनी ज़रूरी है कि यह माल मैं ज़कात में देता हूँ या देती हूँ, या ज़कात के लिए अलग करता हूँ या ज़कात के लिए अलग करती हूँ।
اگر زکوٰۃ کا خیال کیے بنا کسی کو روپیہ دے دیا اور دینے کے بعد اس کو زکوٰۃ کے حساب میں لگا لیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ یعنی کہ جب آپ پہلے پیسے دیں یا کوئی بھی ایسا مال دے تو پہلے ہی آپ نیت بنا لے گی اللہ میں زکوٰۃ نکال رہی ہوں یا زکوٰۃ نکال رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو ایسے ہی پیسے دے دیے پھر وہ بعد میں آپ نے زکوٰۃ میں ملا دی تو وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوں گی۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو یہ بتا دینا کہ یہ مال زکوٰۃ کا ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، اس کو نہیں بتاؤ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ہی بتاؤ تو مجھے لگتا ہے ٹھیک بھی ہوگا۔ بلکہ اگر انعام کے نام سے کسی غریب کے بچے کو عیدی کے نام سے دے دو جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ نے اگر نیت کر رکھی ہے زکوٰۃ نکالنے کی اور آپ کو پتہ ہے جو آپ پیسے دے رہے ہیں جو آپ گفٹ کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے نام کا ہے، لیکن اگر آپ اس کو یہ بول کر دو کہ آپ کا عیدی کا گفٹ ہے تو وہ خوش ہو جائے گا، اور اس کو آپ یہ نہیں بولو کہ یہ زکوٰۃ کا ہے تو کافی بہتر رہے گا، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ ہم لوگ غریب ہیں اور ہمیں اس طریقے سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ پھر ایک کوشچن ہے اگر سال گزرنے کے بعد ابھی زکوٰۃ نہیں دی تھی کہ سارا مال برباد ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ پھر اس کا حکم یہی ہے کہ زکوٰۃ بھی اس کے ذمے اتر گئی، جب اس کا مال ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے سے زکوٰۃ بھی اتار دی۔ پچھلا ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک سوال ہے سال گزرنے کے بعد اگر سارا مال خدا کی راہ میں دے دیا تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہی ہے اس کی زکوٰۃ بھی معاف ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے اگر سال گزرنے کے بعد تھوڑا مال برباد ہو گیا یا خیرات کر دیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہی ہے جتنا مال برباد ہوا ہے یا خیرات میں کیا اس کی زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی، باقی مال کی زکوٰۃ ادا کریں، یعنی کہ جو آپ کے پاس میں ہے اس کی زکوٰۃ آپ ادا کریں، جو نہیں ہے اس کی زکوٰۃ آپ ادا نہیں کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر لوگ باغ یہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ اگر چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے ادا کریں تو وزن کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا اعتبار بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی کے پاس 100 روپے ہیں، سال گزرنے کے بعد اسے 2.5 تولہ چاندی دینی چاہیے، اب اسے اختیار ہے کہ وہ 2 روپے اور 1 اٹھنی دے دے یا چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولے کا دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولے کا قیمت میں دے تو 2 روپے کا ہو تو 2 روپے دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوئی تو کوئی دوسری چیز بھی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے یا پھر نہیں دی جا سکتی ہے؟ جواب ہے ہاں، جتنی چاندی کی زکوٰۃ میں واجب ہوتی ہے اتنی ہی چاندی کی قیمت کی کوئی دوسری چیز پیسے، کپڑے یا اناج خرید کر دینا بھی ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کا بیان۔ پہلا سوال ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے اسے زکوٰۃ کا مصرف کہتے ہیں۔ مصرف کی جمع ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف سے ان لوگوں سے مطلب ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ پھر لوگ باگ یہ بہت کوشچن پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کتنے اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس زمانے میں زکوٰۃ کے مصارف کچھ اس طریقے سے ہیں، جیسے فقیر یعنی وہ آدمی جس کے پاس کچھ تھوڑا مال اور اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے۔ مسکین یعنی وہ آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ قرض دار یعنی وہ آدمی جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا نصاب کے برابر کوئی مال نہ ہو۔ پھر چوتھا ہے مسافر، جو سفر کی حالت میں تنگ دست ہو گیا ہو اور اسے ضرورت کے لائق زکوٰۃ دے دینا جائز ہے۔ سوال ہے کہ اسلامی مدرسوں میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، طالب علموں کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے اور مدرسوں کے محتمموں کو اس کے لیے کہ وہ طالب علموں پر خرچ کریں، دینے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اتنے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مالدار یعنی وہ آدمی جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے یا نصاب کے برابر قیمت کا کوئی اور مال اور موجود ہو اور اس کی اصلی ضرورت سے زیادہ ہو، اور جیسے کہ کسی کے پاس تانبے کے برتن روزانہ کی ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کی قیمت نصاب کے برابر ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں ہے، اگرچہ خود اس پر بھی ان برتنوں کی زکوٰۃ دینی واجب نہیں ہے۔ دوسرا ہے سید اور بنی ہاشم سے حضرت حارث رضی اللہ بن عبد المطلب
اور حضرت جعفر رضی اللہ اور حضرت عقیل رضی اللہ اور حضرت عباس رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کی اولاد سے مطلب ہے۔ تیسرا ہے اپنے باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی چاہے اور اوپر کے ہوں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی چاہے اور نیچے کے ہوں، خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ کافر، مالدار آدمی کی نابالغ اولاد، ان سب لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ پھر ہے کن کاموں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ جن چیزوں میں کوئی مستحق مالک نہ بنایا جائے ان میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے، جیسے میت کے غور کفن میں لگا دینا یا میت کا قرض ادا کرنا یا مسجد کی تعمیر یا فرش یا لوٹوں یا پانی وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر کسی آدمی کے پاس 1-2 ہزار روپے کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے یا اس کے کرائے سے اپنی گزر کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے بلکہ تنگ دست ہے، اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب ہے جائز ہے، کیونکہ یہ مکان اس کی اصلی ضرورتوں میں داخل ہے۔ ہاں، جب کسی کے پاس اس کی اصلی ضرورت سے کوئی مال زیادہ ہو اور وہ نصاب کے برابر ہو تو اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ پھر آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سید تھا یا مالدار تھا یا اپنا باپ یا ماں یا اولاد میں سے کوئی تھا، تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ تو جواب ہے ادا ہو گئی ہے، پھر اسے دینا واجب نہیں ہوگا۔ اس ٹائم پہ اگر آپ نے انجانے میں دے دیا تو وہ واجب ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دے رہے ہیں تو اس کے بعد میں پھر وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ تو زکوٰۃ پہلے اپنے رشتہ داروں جیسے بھائی بہن، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، چاچا پھوپھی، خالہ ماموں، ساس سسر، داماد وغیرہ میں جو ضرورت مند اور حقدار ہوں انہیں دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان کے بعد اپنے پڑوسیوں یا اپنے شہر کے لوگوں میں سے جو زیادہ ضرورت مند ہو اسے دینا زیادہ اچھا ہے۔ پھر جسے دینے میں دین کا نفع زیادہ ہو، جیسے دین کی تعلیم پانے والے، ان کو دینا کافی اچھا ہے۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، یہ زکوٰۃ سے جڑی ہوئی باتیں تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آپ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں۔ ہمارا پیارا مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس رمضان کے مہینے کا آپ فائدہ اٹھائیے، جتنا ہو سکے، جتنا آپ کا بجٹ ہے اس کے اکارڈنگ آپ زکوٰۃ دیجیے۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔